आज 14 तारीख है, नवंबर, 14 नवंबर है। तो उसमें भगवान कहते हैं, देखो ये यज्ञ किस प्रकार से इष्टफल देता है। तो सुना होगा ना, यज्ञ कैसे फल देता है। वो कह रहे हैं परस्पर, एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। कहते हैं तुम, जो वो तुमको प्रार्थना करेंगे, देवताओं को कहते हैं, देवता मनुष्य लोग, तो तुम भी उनको दोगे। तो ये परस्पर भाव है, परस्पर संबंध है। वर्ल्ड भी ऐसा है, कनेक्ट है। इकोसिस्टम में आप अगर सोचोगे कि नहीं, एक कहीं कहीं होता है इतिहास में, कहीं खेती में अगर कोई झिंगुर है, उसको वो खेती नष्ट करता है, उसको मार देते हैं, फिर कहीं और प्रॉब्लम हो जाता है। कई कई देशों में इसे हुआ है। सबका एक स्थान है, आप किसी को मना नहीं कर सकते हो। चलिए पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अनेन देवान, ये उपदेश है, ब्रह्मा का ही कंटिन्यूस है। उस यज्ञ के द्वारा, ये जो यज्ञ है, ये सैक्रिफाइस है, यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं को वृद्धि करो। ये मनुष्यों के लिए दिया गया उपदेश। तो देवताओं के लिए वृद्धि करो, साधन करो, और देवताओं भी परितृप्त होकर तुम लोगों को वर्धित करेंगे। जब प्रेयर्स गो अप, ब्लेसिंग्स कम डाउन। इस प्रकार परस्पर वर्धित होकर के, तृप्त करके तुम लोग परम श्रेय को प्राप्त कर सकते हो। यही उपाय है यज्ञ के माध्यम से। इसलिए एक सुंदर कथा भी है, जहां परस्पर संबंध है वहां मिलता है। असुरों के मन में भावना है कि देवताओं को सपोर्ट किया भगवान विष्णु ने। विष्णु कहा ऐसे नहीं है। उन लोगों के अंदर परस्पर काम करने का भावना है, वो मिलता है। नहीं नहीं नहीं। तो कहा ठीक है, इसका प्रमाण करते हैं। तो एक बार डाइनिंग बुलाया, डिनर। तो पहले असुर लोगों ने कहा कि हम खाएंगे। कहा ठीक है खाएंगे, मगर एक कंडीशन होगा कि हाथ बंध जाएगा। हाथ जो है, राइट हैंड है, वो बंधा होगा, फोल्ड नहीं कर सकते। अब ये खाना सब है, लकड़ी से बंधा हुआ है, सब फेंक रहे हैं, नष्ट हो रहा है। अब आओ देवता लोग कैसे करते हैं। तो देवता लोगों का भी हाथ बंधा हुआ है, सूर्य, चंद्र, इंद्र, दिक्पाल, वरुण, अग्नि बंधा हुआ है। तो जब बंधा हुआ है, वो क्या करते हैं, दूसरों को खिलाते हैं। सूर्य ने चंद्र को खिलाया, इंद्र ने वरुण को खिलाया, इस प्रकार के चलता गया, एक दूसरे को खिलाया। इसको कहते हैं परस्परम भावयंता। तो भगवान विष्णु कहते देखो, तुम लोगों के अंदर क्या है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए करना है, और इन लोगों के लिए दूसरों को देना है। जहां दूसरों को देने के लिए भावना आती है, तो वहां ऑटोमेटिक फल मिलता है। जहां खुद ही रहता है कि नहीं हम ही करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, वहां दुख होता है। इसीलिए परस्परम भावयंता है, ये मालूम होना चाहिए। बड़ा प्रसिद्ध ये श्लोक है, जिसको ये बताया जाता है कि जीवन में केवल स्वार्थ के लिए काम मत करो। जब आप दूसरे के लिए काम करते हो, तो वो ही हो जाता है यज्ञ, वो ही निष्काम कर्म हो जाता है। प्रजा और देवता, मनुष्य और देवता परस्पर एक दूसरे की भावना कैसे करना है, ये बात है। और उससे ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो बोले मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। ना जब वो यज्ञ करेंगे चित्त शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होगा। ये बताया गया। फिर आगे क्या बताते हैं हम लोग देखेंगे।